परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपने एक बात पढ़ेंगे, मत्ती उसकी 20 अध्याय उसकी 28 वचन। मत्ती 20:28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। आमीन। एक बात प्रभु यीशु मसीह लूक की शुभवर्तमा में भी बोला है, उसका लूक उसका 22 अध्याय 26 से 27 भी पढ़ना। परंतु तुम ऐसे न हो, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। फिर बड़ा कौन, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक के समान हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु का संतान जिसको प्रभु यीशु मसीह जीवन मिल गया, वो प्रभु की समान संपूर्ण समर्पण किया हुआ लोग होना चाहिए। आप संपूर्ण समर्पण, सबमिशन, नहीं तो मंडली जीवन में ठोकर खाने के लिए और दूसरों के लिए ठोकर के कारण बने। और रोम की मंडली को जो पत्रिका लिखा वहां पर इस प्रकार समझाता है। रोम उसकी 12 अध्याय उसकी पहला वचन पढ़ेंगे कि समर्पण का अर्थ वहां पर बताता है कि कैसे समर्पण का अर्थ क्या है। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। तुम्हारा व्यक्तित्व को प्रभु के लिए समर्पण करना, इसका आप जो उधर जो बोला है प्रभु दास ने, उसका सही अर्थ समझना है तो लेव्य व्यवस्था की 3 और 4 अध्याय में कि परमेश्वर की आराधना कैसे होना, वहां पर प्रभु को जब बलि चढ़ाता है, वो बलि वस्तु बलि वेदी से वापस नहीं लेता। वो बलि वेदी में अर्पण किया हुआ वस्तु उस अग्नि में उसको जला के राख कर देता है, फिर वो वस्तु दिखता नहीं। यह है समर्पण। आज अनेक लोगों को समर्पण का अर्थ नहीं मालूम कि परमेश्वर के लिए तुम अपना शरीर और जीवन को पवित्र करके एक बलिदान की रीति में हम अर्पण होते जाना है, तब जाकर के ये जो मंडली की सेवा आगे बढ़ेगा। कोई भी बात जब समझाता है, वो समझ करके अपनी जीवन में अमल नहीं करेंगे, वो व्यक्ति हमेशा ठोकर के कारण बनेगा। हम अपने आप को प्रभु के सामने संपूर्ण समर्पण करना ना। रोम उसकी 6 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़िए। रोम 6 का 13। और न तो अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आपकी अंग भी परमेश्वर के लिए सौंपा हुआ होना चाहिए। उसका 19 वचन पढ़िए। 19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। एक समय उद्धार पाने से पहले आपकी अंगों पर कुकर्म के लिए या बुराई के लिए आप समर्पण करके उससे बुराई करते थे, ऐसा नहीं। अभी वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आमीन। तो ये बात समर्पण का ना, फिलिपियों की पत्रिका में पौल कहते समय पर फिलिपियन 1:21 में कहता है, मुझे जीना मसीह मरना लाभ, मुझे जीना मसीह मरना। ये समर्पण किया हुआ व्यक्ति की गवाही है ना। आप रोम उसकी 14 अध्याय 7-8 वचन पढ़ते समय पर वहां पर
हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं मरता, हम जिए मरे हम प्रभु यीशु का है। तो आज अनेक लोगों का समर्पण एक सही रीति में नहीं, इस कारण वो मसीह की पूर्ण अधीन नहीं होकर के जीवन नहीं बिता रहा है, अर्थात मसीह उनमें जी नहीं पा रहा है, या मसीह उनके द्वारा दूसरों का सेवा नहीं कर पा रहा है। हम ये बात समझना है कि आपका समर्पण जितना दृढ़ है उतना प्रभु आप में जिएगा और प्रभु दूसरों के द्वारा, मतलब आपके द्वारा दूसरों की सेवा करेगा। प्रभु को कार्य करना है, आपको इस्तेमाल करेंगे। आप मत्ती उसकी 25 अध्याय 34 से 46 तक उधर दो विभागों को दिखाता है वचन कि 2 झुंड, उसमें से एक है जो मत्ती उसकी 25 उसके 34 से 40, वे लोग प्रभु की सेवा बिना रुकावट डाले किया। लेकिन दूसरा ग्रुप प्रभु का सेवा को रुकावट डाला उन्होंने। ये दोनों को वहां पर प्रभु विभाजन करके समझाता है, जो 25 का 41 से 45 कि वो भाग आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 25 34 से 46 तक। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। आगे। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये सब अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। अब ये 2 भाग है। एक है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को समझ करके जो बीमार है, जो कष्ट में है, जो दुख में है, जो वेदना में है, उन्हें स्वांतन देते हुए प्रभु की सेवा आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ लोग जो ऐसा है जो दूसरा वो इसका जरूरत नहीं समझा, तो उनका प्रतिफल भी ऐसे ही दिया। जो प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु के लिए इस्तेमाल गया, उन्हें अनंत जीवन और प्रशंसा मिला जो सेवा पूरा की। परंतु जिन्होंने रुकावट डाला उनको आनंद दंड भोगेगा, वो शापित लोग ऐसा बोला। तो आज हमारा समर्पण अगर सही नहीं है, प्रभु की कामों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे आपका समर्पण अगर सही नहीं है, प्रभु की कामों को आप पूर्ण नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर पाँव धोने की सेवकाई, यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 4 से 16 तक ये सेवकाई के बारे में प्रभु यीशु सिखाता है। यहाँ पर पंक्ति भोजन में आके बैठे हुए सब लोग बैठा है, कोई भी एक दूसरे को पाँव धोने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक आदर्श देने के लिए पंक्ति भोजन से उठा और अपनी अंगूछा लेकर के, मतलब उधर से अंगूछा और टॉवल उठाया और शिष्यों का पाँव धोने लगा। यूहन्ना उसकी 13 अध्याय उसकी 15 वचन ये बात हमको बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उनको बोलता है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया वैसा तुम भी करना है, इसके लिए मैं दृष्टांत के तौर पर तुम्हारे लिए किया। तो प्रभु और गुरु ने
प्रभु और गुरु होकर के ये आदर्श दी, तो हम ये बात जानना बहुत जरूरी है, प्रभु ने हमको उसकी पद चिन्हों में चलने के लिए बुलाया है। तो प्रभु का जैसा समर्पण अगर हमारा नहीं है, हम केवल शब्दों में उसका पालन करेंगे, मतलब वजन अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, सब बोलेंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, उससे प्रभु का महिमा नहीं होगा। जब हम वैसा यीशु मसीह जिया चला वैसा हम जिएंगे चलेंगे, तब स्वर्ग के पिता का नाम की महिमा होता है। तो हम उसकी पद चिन्हों में नहीं चल पाता है या नहीं चल रहा है, उससे प्रभु का महिमा नहीं होंगे, है ना। आपको उसकी पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, उसने हमको आदर्श दे के गया ताकि हम उसकी पद चिन्हों में चले। एक सच्चा समर्पण किए हुए व्यक्ति तभी वही उत्साह के साथ प्रभु का हर कार्य करने में उनको उत्साह रहेगा ना। प्रभु यीशु मसीह कोई गलती करने के कारण उसको सूली पर जाना पड़ा, नहीं तो लोगों ने उसको गाड़ी दी, उसको ऊपर तकलीफ दिया, ये नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये तकलीफ सब सहन करने का कारण क्या है? वो पापियों के लिए उद्धार का कारण बने, उनके लिए एक आदर्श बने। तो वैसा हमको जीना चाहिए। तो आज अनेक लोग ये पाव धोने की सेवकाई सही उत्साह से नहीं कर पाता है, अगर करता है वो रोज नम्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आज आप मंडली में विरोध करता है या आपको समझाया जाने वाला बातों को अमल करने के बजाय उल्टा जवाब देता है, इसका अर्थ आप आत्मा में नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आत्मा में बढ़ता है तो व्यक्ति नम्र होते जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर आत्मा में बढ़ने वाला कार्य नहीं है, वो एक दिन वो अपनी अवस्था से बाहर आएगा, फिर वो विरोध करने लगेगा या क्रोधित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की सेवा वैसा नहीं होता है। प्रभु की सेवा अपन कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, ये मैं मेरी काम नहीं कर रहे, मैं मेरे को किसी ने सौंपा है, वो काम मैं कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आपको हिसाब पूछने वाला है। तो आप केवल पाँव धोने की एक सेवा इतना ही मत समझना कि आपको अभी ये जो आत्मिक भोजन खिलाते समय प्रभु सेवक बहुत तैयारी करके आपको ये भोजन खिलाता है। आप रसोई में खाना बनाता है, वो खाना बनाने वाले व्यक्ति को मालूम है कितनी तकलीफ उठाना पड़ता है, तभी जाके सुंदर भोजन तैयार होता है, फिर हम बैठने वाला खाके तृप्त हो जाता है। लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए, ऐसा सुंदर खाना बनने से पहले किसी ने उसके लिए कष्ट सहन किया है। आप इधर केवल बैठ के सुन रहा है। यदि आपको ऐसा संदेश तैयार करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये संदेश तैयार करने के लिए क्या क्या तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तक पहुंचाने के लिए उनको कई कष्ट सहन करना पड़ता है, तब उसका समय है, उसको ऐसा बैठना पड़ता है। ये सब करने के बाद ही वो संदेश आपको तैयार होकर आता है। लेकिन उसमें उसको प्रशंसा करने के लिए कुछ नहीं, प्रभु देता है, प्रभु उनको इस्तेमाल करता है, इसलिए आपको अच्छा संदेश मिल रहा है, तो प्रभु को आप धन्यवाद देना चाहिए। तो पौल की वो कहता है, पौल का समर्पण वो 1 कुरिन्थी 9:19 में कहता है, मैं स्वतंत्र हूं करके मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता, अधिक लोगों को जीतने के लिए मैं क्या करता, सबका गुलाम बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसकी 5 वचन में वो कहता है, यीशु मसीह को प्रभु और मुझे मैं आप सबका सेवक ऐसा समझता, ऐसा बोलता है। तो इस प्रकार एक अच्छा दर्शन, मतलब समर्पण आप करेंगे, तभी जाकर के आप प्रभु की सेवकाई में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। सबको प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है, ये लोगों को मालूम नहीं। प्रचार कर दिया तो प्रभु का सेवक है ऐसा मत समझना, किसी भला काम कर दिया बोल करके वो प्रभु का सेवक है ऐसा मत समझना, कोई चमत्कार हो गया बोल करके वो भी प्रभु का सेवक है ऐसा मत समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 4:9 से 13 तक पौल अपनी जीवन को बताता है कि मैं कैसे समर्पण किया। वो आखिर में बोलता है, प्रभु के सेवकाई के लिए मैं अपने आप को ऐसा समर्पण करके लोगों के बीच में कूड़ा कचरा जैसा, मतलब उसकी अस्तित्व चले गया। वो एक समय पर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, आज वही समाज उसको बहुत विरोध कर रहा है। जैसे उसको सम्मान एक समय पर मिलते थे, उसका तो सम्मान छोड़ दो,
लेकिन इतना निंदा आ रहा है, वो एक कूड़ा कचरा बन गया ऐसा बोलता है लोगों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा परिस्थिति में यदि हमारा समर्पण सही नहीं है तो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं तो भी हम अभिमानी हो जाएंगे और ये जीवन में ठोकर खाएगा ना। हमको कुछ भी बात सहन नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएगा। यदि आप क्षमा नहीं कर पाएगा, आप किसी को सहन भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अंत दिनों में इन लोगों का गिनती बढ़ते जाएंगे, ऐसा कहता है ना। आप दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है कि मनुष्य स्वाभिमानी बहुत जल्दी होता है ना। तो हमने दो ग्रुप को देखा, एक प्रभु इस्तेमाल किया वो लोग, दूसरा प्रभु के लिए इस्तेमाल ना हुआ वो लोग। अभी तीसरा एक ग्रुप मंडली में जो रहते हैं वो है अभिमानी लोग, जो हम ये दूसरा तिमोथी 3 अध्याय दूसरा वचन में वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा समर्पण किए वो लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु किनको ढूंढता है? जो वास्तव में सही समर्पण किया वो लोग। एक शिष्य कैसे होना चाहिए? लूक उसकी 14 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़िए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता या माता या और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक शिष्य को सब कुछ त्यागना पड़ता है। प्रभु को प्रथम स्थान देकर के जीवन बिताते समय पर उसकी जीवन में उससे पहले जो भी प्रामुख्यता था वो सब त्यागना पड़ता है, जिसके बारे में मत्ती 10 अध्याय 37 से पढ़िए 37। वहां पर प्रभु बोलता है कि कौन मेरे लिए योग्य है और कौन मेरे लिए योग्य नहीं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। देखा? जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता वो मेरे लिए योग्य नहीं। तो माता पिता से बढ़ करके प्रेम करना वाला होना चाहिए जो प्रभु के लिए समर्पण किया वो लोग। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। देखा? इसका मतलब समर्पण का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा समर्पित लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं को एक संभव मैं आपको बताता हूं कि समर्पण के संबंध में अपना इंडिया में सांदाल नाम का एक आश्रम, वो आश्रम में एक दिन वो आश्रम का चलाने वाले लोगों ने एक निर्णय लिया कि इस आश्रम में जो भी काम करने वाला कर्मचारी, मतलब सफाई करने वाला, कुकिंग करने वाला, मतलब रसोई में काम करने वाला, ये सबको एक हफ्ता अपन छुट्टी देंगे और वो काम सब ये आश्रम में जो निवासी है, जो रहते हैं, वो लोगों को करना होगा। तो अभी उधर लैट्रिन बाथरूम सब धोना पड़ेगा, आश्रम का परिसर सब झाड़ू मारना पड़ेगा और रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। ये सब विभाजन करके वहां जितनी लोग हैं उनको दे दिया। तो सब लोग उत्साह से कर रहा था, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो थोड़ा ऊंची लेवल में रहन सहन करने वाला अवस्था से ये आश्रम में रहने के लिए आया था, वो ये काम नहीं करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो बोलता है कि मैं लैट्रिन नहीं साफ कर सकता, झाड़ू नहीं मार सकता, ऐसा। तो उस आश्रम को चलाने वाला व्यक्ति डॉक्टर स्टैनली जॉन, ऐसा व्यक्ति, वो पूछा, भाई ये जो आश्रम में जिसमें तुम रहते हैं, तुम इस्तेमाल करते हैं, इसमें काम करने के लिए आपको इतना तकलीफ क्यों है? तो भाई कहता है, मैंने मन फिरा, परंतु इतना नहीं मन फिरा कि मैं संडास साफ करूं या लैट्रिन साफ करूं, बाथरूम साफ करूं, झाड़ू मारूं, बर्तन पोंछूं, खाना बनाऊं, ऐसा मन फिरावट मुझ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब एक व्यक्ति में सही समर्पण होना है तो सही मन फिरावट होना है। आप कितना मन फिरा उतना आप समर्पण करेगा। आज आप क्यों नहीं समर्पण कर पाता है? उसका कारण यह है आप सही रीति में मन नहीं फिरा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कि पौल का समर्पण क्यों दृढ़ हो गया, क्योंकि पौल हर दिन मन फिरते थे और समर्पण करते थे, है ना। वो पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। उसका 15 का 31 भी पढ़िए। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह को उसने सामने रखा और यीशु मसीह के जीवन को ध्यान किया, तो जब उसने मार खाया, जेल में जाना पड़ा, लोग उसको गाली दी, शाप दिया, तो उसने यीशु मसीह को ध्यान करने के कारण, यीशु मसीह की जीवन उसके सामने रखने के कारण उसकी समर्पण और मजबूत होते गया। इसलिए वो उसने जाना, मैं प्रभु की जैसे बनूंगा, लोगों की जैसा नहीं। इसलिए उसने ये सारा तकलीफ सहन कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोगों में ये मन फिरावट सही रीति में नहीं होता है, इसलिए वो नया समर्पण नहीं कर पाता है। वो सोचता है मैं कभी समर्पण किया है इसलिए वो चलता, ऐसा नहीं। आपका कल का मन फिरावट काफी नहीं आज के लिए। आज आपको नया मन परिवर्तन, नया मन फिरावट होना है। वैसा कल का समर्पण काफी नहीं आज के लिए, और अधिक समर्पण करना होगा, तभी आप एक विजयी मसीह जीवन बिता सकेंगे ना। रोम उसकी 12 अध्याय उसकी 2 वचन पढ़ेंगे। रोम 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा कि हम डू नॉट कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की जैसे नहीं बनने का। आज अनेक लोग मंडली में रहता तो भी लोग जैसे चलता वैसे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रोज अपना मन को नया करते हुए प्रभु यीशु मसीह की अनुरूप आपको बनना है। उसके लिए आपकी समर्पण मजबूत होगा, तभी हो सकता है। ऐसा आपका समर्पण मजबूत है, आप प्रभु के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे प्रभु यीशु पिता के लिए समर्पण किया, ये दुनिया में उनको बहुत तकलीफ सहन करना पड़ा, एक गरीब घर में पैदा होना पड़ा, और उनकी मनो इच्छाओं को पूरा करके वो जीवन नहीं बिताता था। कष्ट में, दुख में, वेदना में, अवमानों में, निंदाओं में, विरोधों में, कई जगह पर उनको लोग कई प्रकार की परेशानियां की, वो सब सहन किया। क्यों? वो समर्पित था, वो समर्पित था, सबमिटेड था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज का सबसे बड़ा दुख की बात क्या है? हम में से कोई या हम में से अधिक तक लोग, वो संदाल आश्रम में जो व्यक्ति बोला ना, मैं मन फिरा परंतु इतना नहीं मन फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना मैं समर्पित नहीं, जैसे तुम बोलते हो वैसा हम करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग एक विजयी मसीह जीवन नहीं बिता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा समर्पण दृढ़ नहीं, इसलिए प्रभु के लिए जैसे सेवा करना चाहिए वैसा आप नहीं कर पाता। प्रभु जैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए वैसा आप इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आप ही रुकावट है। इसके लिए आप किसी और पर दोष लगा के कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? आप फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है, उसने दास रूप लिया बोलता है। दास रूप लेने का मतलब दास का अभिनय किया ऐसा नहीं। दास को किसी प्रकार का अवकाश नहीं और प्रतिफल मांग भी नहीं सकता है, ऐसा है ना। इस कारण यीशु मसीह क्या किया? चेलों का पाँव धोया। यूहन्ना 13:5 में लिखा, शिष्यों का पाँव धोया। एक गुलाम उस समय पाँव धोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्लेव ना। लूक 22 का 27 यीशु मसीह, आप वो 22 का 27 पढ़िए। लूक 22 का 27। फिर कौन बड़ा है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह
जो सेवा करता है, हाँ। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक के समान हूँ। ये सेवक बोले तो डूलोस, ग्रीक में डूलोस लिखा है। डूलोस उस पद का अर्थ है स्लेव, गुलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम दास रूप पहना नहीं, दास रूप को धारण नहीं की, इसलिए दास का काम नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दास कौन है ये आप जानता है, परंतु आप एक दास नहीं बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर मंडली में ये पराजय है, दास बनाने की कोशिश करता है, दास बनना नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दास बनना है। पौल दास बना है ना। दूसरा कोरिन्थी 4:5 एक बार पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 4:5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं हाँ। कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आमीन। आप पहला कोरिन्थी उसकी 4:9-13 भी पढ़िए। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों की बात उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। मतलब हम मसीह में मूर्ख है, सामने वाले व्यक्तियों को बुद्धिमान समझता है। हाँ। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और भूसे खाते और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं। देखा, लोग बुरा कहते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं। हाँ। वे सताते हैं, हम सहते हैं। देखा, लोग सताते हैं, हम उनकी सतावट को सहन करते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हाँ। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। आमीन। मतलब घर में किसी चीज की मूल्य नहीं तो उसको कहीं कोने में फेंका हुआ जैसा है हम रखते हैं, वैसा पौल दुनिया के बीच में क्या बन गया? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, गमालियल की पादस्थान में बैठ करके शिक्षण पाया हुआ व्यक्ति, सन्हेद्रिन संघ का मेंबर और महायाजक का राइट हैंड, ऐसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था एक समय पर यहूदी समाज के अंदर। वो व्यक्ति की अवस्था इस प्रकार बदल गया। क्यों? वो अपनी जीवन प्रभु यीशु के लिए समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका समर्पण को आप परखना है कि वास्तव में आप एक गुलाम हैं क्या? मंडली में गुलाम सवाल नहीं कर सकता, गुलाम विरोध नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो समर्पण को जब आप परखेंगे तभी आपको आपका कमी समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप धोखा खाएंगे ना। प्रभु के लिए जिसको समर्पण किया उन्हें ही प्रभु जानता है, बाकियों को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। उसी को ही प्रभु स्वीकारेगा, ये भी जानना है ना। प्रभु क्या बोलता है? मत्ती उसकी 7 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ते समय पर कुछ लोग प्रभु का नाम लेके चलते हैं, उनको स्वर्ग राज्य में जगह नहीं। कुछ लोग प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन उनको भी प्रभु बोलता मैं नहीं जानता। क्यों? ये बात जानना बहुत जरूरी है ना। आप मत्ती उसकी 7 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। उसमें एक झुंड है जो होठों से प्रभु का आदर करता है, दूसरा जो है नाम प्रभु का है लेकिन खुद की प्रतिष्ठा के लिए काम किया वो लोग भी है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु कहता है लोगों के बारे में, जैसे पुराना नियम में बताया वही बात को व्याख्या करके नया नियम में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 15 अध्याय उसके 8वां वचन पढ़िए। मत्ती 15 का 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखा, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आज अनेक लोगों को ये बात जैसे समझना है वैसा समझा नहीं, इसलिए धोखा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी जीवन को समझना कि आप किसी भी रीति में अपनी जीवन में धोखा नहीं खाना चाहिए। कि
केवल होठों से प्रभु करके बोल करके अभिनय करने वाला अनेक लोग आपको मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अभिनय करने वाला स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। उसका 22-23 वचन में प्रभु के नाम पर बड़े बड़े काम किया, लेकिन प्रतिष्ठा खुद ले रहा था। इसलिए प्रभु बोला मैं नहीं जानता, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा था तुम्हें। प्रभु इस्तेमाल करने के बाद प्रभु मना नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसकी 25 अध्याय 10-12 वचन में भी यही बात बोलते हैं कि वो 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख था और 5 बुद्धिमान था। तो वो जो बुद्धिमान है वो मतलब दीवट में तेल था, कुपी में भी तेल था, बर्तन में भी तेल था, लेकिन जो मूर्ख है उसने वो काम किया नहीं। उन्होंने बर्तन में तेल नहीं रखा, इसलिए उनकी दीप बुझ रहा था। आज अनेक लोग मसीह जीवन की शुरुआत में उन लोग प्रभु में अच्छा चला था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उनकी प्रभु में जो विश्वास उतर गया, उनमें जो ज्योति दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये अवस्था है ना, इसलिए ऐसा प्रभु का वचन में कहता है आत्मा को बुझाओ मत। पहला थिस्सलुनीकि 5:19 में कहता है आत्मा को बुझाओ मत। अनेक लोगों में ये आत्मा बुझ चुके हैं, इसलिए आत्मिक जीवन का कोई उत्साह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 13:18 में प्रभु बोलता है कौन मेरे अनुकारी है मैं उनको जानता हूं। ये उसका अर्थ बोलता है जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूं। वो पाव देने की सेवकाई के बारे में समझा करके प्रभु ने बोला। इसका मतलब मेरी बात समझ करके मेरा अनुकरण कौन करता, मेरा जीवन को कौन जीता उसको मैं जानता हूं, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लिए जो समर्पण किया वो लोगों को प्रभु जानता, प्रभु उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी भी लोग प्रभु का नाम लेके चलते हैं, लेकिन अंत में पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर एक रहस्य बात आपको समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े काम किया वो लोग तक त्यागा गया। प्रभु के नाम पर उन लोग बड़े बड़े काम किया है, बड़े बड़े काम किया, प्रभु का नाम लेके चला, सब किए वो लोगों को प्रभु बोलता हम नहीं जानते आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बाढ़ जोने वाला लोग थे उन लोग, प्रभु मतलब दूल्हा आने का प्रतीक्षा में जीवन बिताने वाला लोग थे 10 कुंवारी, उसमें से 5 लोगों को प्रभु ने त्याग दिया। तो वो लोग समर्पित नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी समर्पण प्रभु अंगीकार करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समर्पित है बोलने से नहीं होता, आपकी समर्पण को प्रभु समर्पित, ऐसे सवाल करना गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सवाल करना, प्रभु का वचन शिक्षण देने वाला प्रभु का दास से सवाल करना एकदम गलत है। आपको उससे सवाल करने का, उसके विरुद्ध में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियन 2:5-8 एक क्लियर है ना, यीशु मसीह की जीवन है ना, आप पढ़िए फिलिपियन 2:5-8। वो पिता का विरुद्ध में कभी नहीं गया पुत्र, और पिता के नाम की निमित्त पिता ने बोला और भेजने के कारण उसको इतनी कठिनाई आया, इतनी विरोध आया, लोग उसको एकदम तुच्छ जाना और उनको अपनी समाज के बीच में एक खराब व्यक्ति की रीति में लोग वर्णन करते थे। उसका बात हम नहीं मानेंगे बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अवस्था हो गया। पढ़िए यीशु मसीह के बारे में कहता है यीशु मसीह की स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव होना, तो यीशु मसीह कैसे जिया। जैसे मसीह ईश्वर का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझो। वो परमेश्वर है, फिर भी अपनी स्वभाव धरती पे आने के बाद मैं परमेश्वर हूं बोल के नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्वर्गीय पिता का एक गुलाम, ऐसा बोल के सेवा किया। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो केवल आज्ञाकारी होकर के 1-2 दिन चला ऐसा नहीं, मृत्यु तक, सूली पर मौत, जो प्राण त्यागने तक आज्ञाकारी रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है समर्पित लोगों का सही चित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पिता ने पुत्र को अंगीकार कर रहे है ना। मत्ती उसकी 17:5 में कहता है ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इसका सुनो।
पिता पुत्र को क्या किया? अंगीकार किया। और पिता ने क्या किया? पुत्र को जिलाया, है ना। प्रेरितों की चरित्र उसका 2 अध्याय उसकी 24 और 32, यीशु मसीह को पिता ने मरे हुओं में से जिलाया और पिता ने उसको महिमा दी, है ना। आप फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 9 से 11 पढ़ते समय पर बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर सब लोग उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा और उसको पिता का महिमा के लिए प्रभु यीशु ऐसा अंगीकार करना पड़ेगा। पिता उसको ये अधिकार दिया, इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद बोला, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो सारा अधिकार यीशु मसीह को दी गई, पिता ने उसको महिमा की। मत्ती उसकी 28 का 18 से जब हम पढ़ते हैं वहां पर यह बात देखने को मिलता है। प्रेरितों की चरित्र 2:36 वहां पर भी यीशु मसीह को पिता ने महिमा की ऐसा बोलता है। तो ऐसा जो आपकी समर्पण सही है तो प्रभु आपको जानता है ना। यूहन्ना 13:18 में क्या बोला? जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूं, उन्हीं को प्रभु जिलाने वाला है। जो इधर प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित होकर के जो जीवन बिताया उन्हें प्रभु जिलाने वाला है ना। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16-17 वचन। और उन्हीं को प्रभु आदर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु ने इस्तेमाल की, प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया, वो लोगों का सारा काम का प्रतिफल लेके प्रभु यीशु आ रहा है। रेवलेशन 22:12। तो आपका सही समर्पण मसीह का दिन में आपको आदि महान बनाएगा। आपका अगर समर्पण, आपका सबमिशन सही है प्रभु यीशु मसीह की दिन में, प्रभु यीशु मसीह के दिन में प्रभु आपको आदि महान, मतलब मत्ती 13:43 में कहता है, उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दिन होगा, धर्मी सूरज के समान परमेश्वर के राज्य में चमकेगा, ऐसा बोलता है। पढ़िए। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। देखा, सूरज का एक रीति में देखा जाएगा तो हमारा महिमा, मंडली की महिमा सूरज से भी बड़ा हो रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन अभी दूर नहीं है, मतलब प्रभु का आगमन, है ना। जे याकूब उसका 5:8 का आखिरी में कहता है, प्रभु निकटे बोलता है, प्रभु यीशु मसीह निकटे बोलता है। रोम 13:11 में कहता है, तुमने जो विश्वास किया उससे भी तुम्हारा उद्धार बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसा बोलता है ना। पहला पत्रोस उसकी 4:7 में लिखा है कि सब कुछ जल्दी समाप्त होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है, उसका लक्षण हमको नजर आ रहा है। तो इसीलिए आपकी समर्पण को आप दृढ़ करना चाहिए, उनमें से आप कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। इब्री उसकी 10 अध्याय 38 और 39, 38-39 ये बात इसको क्लियर बताता है। आप कभी उससे पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो पीछे जाता उस पर कभी भी प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। इब्री उसकी 10:38 का दूसरा भाग में ये बात बोलता है। तो आपको ये बात समझ में आया कि समर्पण बहुत जरूरी है। सही समर्पण किया व्यक्ति कभी भी मंडली जीवन से पीछे नहीं जाने वाला है ना। मत्ती उसका 20:28 यीशु मसीह की समर्पण जो हमने ध्यान करने के लिए उठाया वचन है कि मैं तुम्हारे बीच में कैसा हूं, मैं तुम्हारे बीच में सेवा करने वाला और मेरा जीवन को देने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्या करता है, आप प्रभु यीशु मसीह की सेवक है क्या? यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु का सेवा कर रहे हैं, आपका स्वामी का। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात आप मंडली उसकी शरीर को पालन पोषण करता है क्या ना। एक दिन हमको हिसाब देना पड़ेगा, उस दिन प्रभु आपको आदर करना चाहिए। जो सही रीति में उसकी शरीर को पालन पोषण किया उन्हें प्रभु जरूर आदर करेगा। मत्ती उसकी 24 अध्याय 45 से 47 तक 45-47 पढ़िए। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर प्रधान ठहराया और समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए। तो एक सही सेवा के लिए क्या करना चाहिए? लूक 22 अध्याय 26-27। सेवक हमेशा मैं
किसी का सेवा प्राप्त किया व्यक्ति वो सेवकाई करने के लिए मैं नियुक्त हूं बोल करके उनके सामने बहुत नम्रता से सेवा करना चाहिए। पहला पत्रोस 5:2-4। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, प्रभु का लोगों का कर्तव्य, पहला पत्रोस 5:5, प्रभु का सेवकों का अधीन रहना। और पहला थिस्सलुनीके 5:12-13 वचन कि सेवकों को इज्जत देना। जो सेवकों को इज्जत नहीं देता वो व्यक्ति सेवकाई के विरुद्ध में है, वो कोई ना कोई प्रतिकूल में पड़ने वाला है। सेवक के विरुद्ध में बोल करके, सेवकाई के विरुद्ध में ठोकर बनने के बाद उसको प्रभु कभी आशीष नहीं देगा। ये बात आपकी जीवन में आप ध्यान में रखना। तो यहां तक प्रभु ने हमको समझाया, उसके हिसाब से चलना। अगर उसके हिसाब से आप नहीं चलता तो आप कभी आशीषित नहीं होंगे। प्रभु जो सिखाता है उसको सीखना, उसके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। आज अनेक लोगों को यह समझ में नहीं आता है और उनकी समर्पण के बारे में वो खुद को परख नहीं रहे, मेरा समर्पण सही है क्या। आप अपना समर्पण को परखो, वो बहुत जरूरी है। इसके बिना आप एक विजय मसीह जीवन कभी नहीं हो सकता है। और आपका सही समर्पण के लिए आपको रोज मन फिरना होगा और फिर आपका समर्पण को नया करते जाना है। कल से बढ़ करके आज, आज से बढ़ करके आने वाला कल, इस रीति में आपको बढ़ना है। इन वचनों से प्रभु सबको भरपूर आशीष दे।